let v1 and v2 be subspace of vector space v, which of the following is necessarily a subspace of v। तो हम जानते हैं कि अगर v1 v2 दो सबस्पेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर नेसेसरली ट्रू होगा। फिर उसने कहा है अगर हम उसका लीनियर सम लेते हैं तो भी वो सबस्पेस होता है, तो ऑप्शन से भी आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो ये दो तो ऑप्शन से यहाँ पर ट्रू हैं ही। अब डिफरेंस v1 और v2 आपके सबस्पेस हैं, जैसे ही आप डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से v1 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि v2 में ऑलरेडी 0 है। तो जो डिफरेंस है उसमें 0 बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये सबस्पेस नहीं होगा। यूनियन कभी होता है कभी नहीं होता है। यूनियन कब सबस्पेस फॉर्म करता है? जब दोनों में से कोई एक दूसरे में कंटेंड हो। आइदर और इधर v1 contained in v2 और v2 contained in v1। अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो यूनियन आपका सब स्पेस फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप कंसीडर कर सकते हैं एक काउंटर एग्जाम्पल। तो हम v1 एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लेते हैं जिसमें वो सभी पॉलिनोमियल सच दैट p0 इक्वल्स टू 0 और हम सेकंड पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सेकंड वेक्टर स्पेस ले लेते हैं वो सब पॉलिनोमियल जहां पर p1 इक्वल्स टू 0। तो v1 v2 आपका सब स्पेस फॉर्म करेगा ही करेगा। अब मैं एक एलिमेंट यहां से लेता हूं, v1 से लेता हूं एक एलिमेंट, तो जिसको मैं कॉल कर देता हूं p1x। p1x मैं कंसीडर कर लेता हूं x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। p2x जो कि v2 से बिलोंग करेगा, इसको मैं ले लेता हूँ x माइनस 1 और आप यहाँ पर देखेंगे p1 इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इनका सम p1 प्लस p2 वो क्या होगा? 2x माइनस 1। अब ये जो सम है 2x माइनस 1 ये बिलोंग नहीं कर रहा है v1 यूनियन v2 में, क्योंकि यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे? यूनियन में वो सारे एलिमेंट आएंगे या तो p0 इक्वल्स टू 0 हो या p1 इक्वल्स टू 0। वो सभी पॉलिनोमियल यूनियन में आएंगे जो क्या तो p0 पर 0 हो या p1 पर 0। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं वो सभी पॉलिनोमियल जिनके रूट्स क्या तो 0 हैं या 1 है। और इस पॉलिनोमियल का आप देख सकते हैं जो रूट है ना तो 0 है और ना ही 1 है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी आपका नेसेसरीली ट्रू नहीं है। इस प्रॉब्लम के लिए जो की है वो क्या है? ए और सी है।